बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ओजेनेसिस। पहले ओजेनेसिस को देखते हैं। ओजेनेसिस कहते हैं एग फॉर्मेशन, यानी एग का बनना। अब एग बनते हैं ओवरीज के अंदर। यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में ओवरीज नजर आ रही हैं। ओवरीज के अंदर खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें हम फोलिकल्स कहते हैं। अब बहुत सारे फोलिकल्स के अंदर बहुत सारे डिप्लॉइड ओवोगोनियम बनते हैं। अब उन बहुत सारे ओवोगोनियम के अंदर से चंद एक ओवोगोनियम माइटोसिस के जरिए प्राइमरी ओवोसाइट बनाते हैं। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है ना, यानी वो जो चंद एक ओवोसाइट बने हैं, उनमें से एक प्राइमरी ओवोसाइट मियोसिस करेगा। मियोसिस 1 के नतीजे में दो सेल बनेंगे। उनमें से बड़ा सेल सेकेंड ओवोसाइट कहलाता है और छोटा साइट फर्स्ट पोलर बॉडी। अब ये दोनों हेप्लॉइड हैं। अब ये जो सेकेंड पोलर बॉडी है, ये मियोसिस 2 करेगी और दो हेप्लॉइड सेल बनाएगी। उनमें से एक सेल एग बनाएगा और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी। इसी तरह फर्स्ट पोलर बॉडी भी मियोसिस 2 करती है, बाज़ दफा नहीं भी करती, और उसके नतीजे में सेकंड पोलर बॉडीज बनती हैं। तो मतलब 3 तो सेकंड पोलर बॉडीज होगी। एक जो सेल है ना, वही एग सेल के अंदर मेच्योर हो पाएगा, उसको हम ओवम कहते हैं। ये तो हो गया ओजेनेसिस, यानी एग का बनना। अब एग इस ओवरी के अंदर बना है और यहां से बनने के बाद खारिज हो जाता है और इस ट्यूब के अंदर आ जाता है, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहीं पे एग की फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट बनता है। यहां से फिर अगला जो हिस्सा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसे हम कहते हैं यूट्रस हॉर्न। दरअसल ये यूट्रस के हॉर्न हैं जो कि आपस में मिलकर यूट्रस बनाते हैं। ये येलो कलर में यूट्रस नजर आ रही है। अब इस यूट्रस के अंदर बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल होती है। अब यूट्रस के बाद ये एक पोर्शन है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, और सर्विक्स के बाद ये आपको बर्थ केनाल नजर आ रही है जिसे हम वेजाइना कहते हैं। वेजाइना वो पोर्शन है जहां पे मेल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। यहां से स्पर्म होते हुए सर्विक्स के रास्ते फिर यूट्रस, और यूट्रस से यूट्रस वॉल से होते हुए यहाँ पे आगे उस एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो अगर हम देखें तरतीब से, तो पेरिस ओवरीज होती हैं। ओवरीज में फोलिकल सेल एग बनाते हैं। एग कहाँ पे आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो ट्यूब आपको नजर आ रही है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है और जाइगोट जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, यानी यूट्रस के अंदर उसकी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद अगला हिस्सा वेजाइना या बर्थ कैनाल है बाहर, उसके बाद सर्विक्स है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द रैबिट, यानी एग को फर्टिलाइज कैसे होता है और बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सारा तरतीब यहां से देख लें। सबसे पहले स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है वेजाइना, यानी मेल स्पर्म वेजाइना में आ जाते हैं। वहां से वो सर्विक्स के रास्ते गुजरते हुए यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब का यानी ये जो शुरू वाला हिस्सा है, यहीं पे एग रिलीज होता है। वहीं पे फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, यानी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, यानी जाइगोट जब यहाँ से ट्रेवल करता है ना, तो उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है और एम्ब्रियो जाके इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है और फिर प्लेसेंटा बनती है। प्लेसेंटा उस कनेक्शन को कहते हैं जिसके जरिए बच्चा मदर से फीड लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल की एक्सचेंज करता है। तो प्लेसेंटा बन जाता है और वो फिर बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और तकरीबन 30 से 32 दिन के दौरान वो नया बेबी बन जाता है और ऑफस्प्रिंग हो जाती है। वैसे तो सारा साल ही, और याद रखें ये जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, ये हमने रैबिट के अंदर पढ़ा है, यानी ये रैबिट का है। रैबिट सारा साल फर्टाइल रहते हैं, बच्चे देते रहते हैं, लेकिन मेल रैबिट गर्मियों के अंदर थोड़ी देर के लिए स्टेराइल हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं करता। तो ये था आज का सिंपल सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।